तो मेरे प्यारे दुलारे, आप सबके प्यारे दुलारे, जनाब आली सर रचिन रविंद्रा का टेस्ट कैप्टनसी के ऊपर एक बयान आया है। तो आज हम इसी वीडियो में उसी बयान के बारे में बात करेंगे। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो यार, बयान से पहले सर की इंट्रोडक्शन तो बनती है ना। सर रविंद्र जडेजा की इंट्रोडक्शन ना करवाएं तो मज़ा तो नहीं आएगा वीडियो में। तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपको। सबको आपको पता तो होगा, ये आप सारे इंडियंस हो और हम भी पाकिस्तानी हैं, तो जडेजा को कौन नहीं जानता। और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं दो इंट्रोडक्शंस करूँगा। मेरा असूल है, एक इंट्रोडक्शन पहले करूँगा और दूसरी इंट्रोडक्शन एंड में करूँगा। आप समझ तो गए होंगे कि मैं पहले कौन सी इंट्रोडक्शन करूँगा और एंड में कौन सी इंट्रोडक्शन करूँगा। अगर समझ गए हो तो वीडियो में कमेंट करके रखना कि हाँ मैं समझ गया था। अगर नहीं समझे तो वो भी लिखना, क्योंकि अगली वीडियो में जब मैं बनाऊँगा तो उस वक्त आपको सही से समझाऊँगा। तो पहली इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो जनाब आली का नाम है सर रचिन रविंद्रा, सॉरी सर रविंद्र जडेजा। रचिन रविंद्रा जो है वो न्यूजीलैंड का प्लेयर है, उसका नाम भी इससे सेम मिलता है। तो इनका नाम है रविंद्र जडेजा। ये इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल के बेस्ट ऑलराउंडर है। ताल्लुक़ उनका इंडिया से है, लेकिन वर्ल्ड लेवल की बेस्ट ऑलराउंडिंग क्रिकेट ये खेलते हैं। ये क्रिकेट के प्लेयर हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी ये स्पिनर हैं और बैटिंग ऑलराउंडर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकी बॉल जो है वो स्विंग इतनी स्पिन इतनी होती है कि शेन वॉर्न भी इसके करीब ना आए। सर की बात कर रहा हूँ, सर रचिन रविंद्रा की बॉल इतनी स्विंग होती है, स्पिन होती है कि शेन वॉर्न भी इससे सीखता था बॉलिंग। अब वो चला गया इस दुनिया से ही। तो उसके बाद जनाब की बैटिंग तो इतनी अच्छी है कि एबी डिविलियर्स देख के हैरान हो जाता है कि ये क्या बैटिंग कर रहा है। इससे अच्छी तो मतलब इतनी कमाल की बैटिंग कर रहा है ये। तो ये सर की बैटिंग है। उसके अलावा फील्डिंग तो जॉन्टी रोड्स को इसने सिखाई थी भाई। सर जडेजा की आपने कैचेस देखी होंगी, नहीं देखी तो सर्च कर लेना। फील्डिंग इसी ने ही सिखाई थी जॉन्टी जॉन्टी रोड्स को। फिर उसके बाद जो है वो, हाँ जी, तो अब फील्डिंग की भी बात हो गई, सर की बैटिंग की भी बात हो गई और सर की बॉलिंग की भी बात हो गई। तीनों चीज़ों की बात हो गई और सर के कंट्री की भी बात हो गई। तो अब जो चलते हैं वो बयान के बारे में। सर जडेजा ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा ये है कि टेस्ट क्रिकेट की जो कैप्टनसी है वो बहुत ही इजी है बनस्पत आईपीएल और टी20 की गेम से। तब तो मुझे इस बात पे चढ़ी है, इसलिए मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन इसकी ऐसे करवाई है। और जो एंड पे इंट्रोडक्शन करूँगा वो आप सुन लेना ज़रा। जनाब कह रहा है कि टी20 की कैप्टनसी मुश्किल है टेस्ट से। बात पे आते हैं भाई टेस्ट के। सबसे पहले सर जडेजा साहब, टेस्ट का मतलब ये है कि टेस्ट, उसमें हर चीज़ आपकी टेस्ट होती है। इसी तरह कैप्टनसी का भी एक टेस्ट होता है टेस्ट में। तो बहुत ही मुश्किल कैप्टनसी जो है वो टेस्ट में होती है। प्रूव भी करूँगा मैं कि किस तरह होती है वो। इस तरह के भाई, जब आप टेस्ट खेलते हो, कोई आप 20 ओवर के लिए फील्डिंग पे नहीं खड़े होते। पूरे 5 दिन के लिए आपका दिमाग चलता है। पूरी 2 इनिंग्स आपने बैटिंग करनी होती है और फिर पूरी 2 इनिंग्स आपने बॉलिंग करनी होती है। तो आपको ये हर पॉइंट पे रात को सोते हुए भी आपको ख्याल होते हैं कि सुबह को मैं बैटिंग ऑर्डर पे किसको भेजूंगा, या सुबह को मैं बॉलिंग पहले किससे ओपन करवाऊंगा, स्लिप पे कौन खड़ा होगा, या ऑन दी ग्राउंड जब ग्राउंड पे उतरते होंगे तो फील्डिंग सेट करना कि कहाँ कौन से प्लेयर को खड़ा करना है। अब हमारे यहाँ तो मसला ये है ना, स्लिप पे जो है वो चुन चुन के खड़े किए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि मैच 10-10 कैचेस छोड़ते हैं। जिस तरह आपके पास जायसवाल हो, हमारे पास अब्दुल्ला शफीक है। तो यहाँ पे ये भी मसला आता है कैप्टन के लिए कि उनको ये देखना पड़ता है कि कौन से प्लेयर को स्लिप पे खड़ा करना है और कौन से प्लेयर को स्लिप पे नहीं खड़ा करना। और उसके अलावा जो है वो आपकी टेस्ट में बॉलर को समझाना पड़ता है कि ये बॉल डालनी है। बॉलर कैप्टन को समझाता है कि मैं ये डालूंगा, मुझे ये फील्ड चाहिए। कैप्टन को सारा देखना पड़ता है कि कौन से प्लेयर को जो है करीब खड़ा करना है, हेलमेट पहनाना है नहीं पहनाना, बॉलर की इस बॉलिंग के हिसाब से कौन सी फील्ड फील्ड सेट करनी है, या कब रिव्यू लेना है कब नहीं लेना, रिव्यू बचा के रखने हैं, या कौन से बॉलर को जो है वो कब रेस्ट देनी है, या कब जो है वो उसको बॉलिंग देनी है, न्यू बॉल के साथ किसको बॉल करवानी है, ओल्ड बॉल के साथ किसको बॉल करवानी है, स्पिनिंग ट्रैक पे जो है वो कौन से बॉलर टीम में उठाने हैं, फास्ट ट्रैक पे कौन से उठाने हैं। ये सारी टेस्ट आपकी
टेस्ट मैच में होती है, ना कि टी20 में। और उसके अलावा टी20 की हम बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल होता है भाई कैप्टन के दिमाग में, कि सारे प्लेयर को बाउंड्री पे खड़ा करना है बस। क्योंकि बैट्समैन ने तो हिटिंग ही करनी है, 20 ओवर में उन्होंने कोई डिफेंसिव या स्लिप में तो बॉल जानी नहीं है, तो सारे के सारे प्लेयर को बिना सोचे समझे जो है वो बाउंड्री पे खड़ा कर दो, कोई दिमाग ना लगाओ। आपके पास जो है वो बनी पड़ाई होती है भाई के अगर मतलब जो आपका बेस्ट बॉलर है उससे आप स्टार्टिंग की ओवर करवाओगे, और इसी तरह जो है वो टी20 की कप्तानी हो गई, और आईपीएल की भी यही होती है। तो अभी इनको समझ आ गई होगी जो कि समझ रहे थे कि टेस्ट की कप्तानी आसानी है, तो कहाँ से आसान है भाई, टी20 की ये कप्तानी इतनी आसान थी। और उसके अलावा अब जो है हम सर की असल इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। जनाब जो है वो रचिन रविंद्र जडेजा हैं, और इनको टीम में जड्डू बोलते हैं। और इनकी बॉलिंग की अब बात करें तो ना इनसे जो है वो अपनी कंट्री में बॉलिंग होती है, स्पिनिंग ट्रैक पे स्पिनर होके भी अपनी कंट्री में इससे बॉलिंग नहीं होती। और जो है वो ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही इनकी बॉलिंग नहीं होती, इंग्लैंड किसी कंट्री में इसकी बॉलिंग नहीं होती, पाकिस्तान में तो आता नहीं है ये क्योंकि इनकी टीम ही नहीं आती। और बैटिंग तो जनाब टेस्ट में कभी कभी कर लेता है, और एक 50 मारने के बाद अलग से इसकी अपनी जो है वो सेलिब्रेशन होती है जैसे इसने कोई बहुत तीर उखाड़ लिया है, मतलब ये इसकी। और फील्डिंग में थोड़ा मानूंगा, थोड़ी वो फील्डिंग अच्छी है जो बात है, बाकी बॉलिंग और बैटिंग तो बिल्कुल ही बेकार है। और इंडिया वाले इसको ये समझते हैं कि बहुत बड़ा प्लेयर है, कोई प्लेयर नहीं है, फजूल का प्लेयर है, आपने इसको खाम खा की हाइप दी हुई है, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रहा है। और माइंडसेट का तो इसका वो इस इंटरव्यू से आपको पता लग गया होगा कि इसका माइंडसेट क्या है, कि जो टेस्ट की कैप्टनसी को आसान समझ रहा है और टी20 को मुश्किल समझ रहा है। तो आज के मेरे ख्याल से यही काफ़ी है जडेजा के लिए और आपके लिए भी जो उनके फ़ैन है। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।